स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम है और आज के वीडियो में हम आपको HRMS के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। हम जानेंगे कि HRMS होता क्या है। हम ये भी जानेंगे कि HRMS में ऑनबोर्डिंग क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे और इसकी जानकारी आपको अच्छा समझ में आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे अन्य शिक्षक साथियों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HRMS होता क्या है। तो HRMS के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हिंदी में हम मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS एक एकीकृत प्रणाली है जो किसी कर्मचारी के सेवा विवरण को उसके सेवा के पहले दिन से लेकर सेवा के अंत तक रिकॉर्ड करती है। सेवा संबंधी जानकारी के आधार पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जिसे हम लोग DDO कहते हैं, के द्वारा कर्मचारियों का मासिक वेतन का बिल तैयार किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दे दिए हैं और उन्होंने अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर प्रान नंबर भी जनरेट कर लिया है, लेकिन अभी तक उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही इसकी शुरुआत हुई है। तो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में आप सभी को यह पता है कि विशिष्ट शिक्षक में योगदान के बाद आपको पहला काम करना होता है कि आप अपने लिए NPS अकाउंट का प्रान नंबर जनरेट करवाएं और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों का प्रान नंबर जनरेट हो भी गया है और बहुत जल्द सभी शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा। तो जब आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाए तो उसके बाद आपको HRMS पर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया करानी होगी। तो HRMS पर ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया कराने के लिए आपको तनिक सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 1-2 दिनों से HRMS के पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब आपका NPS और प्रान HRMS के पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से एक एक चीज़ को देखकर अच्छा से समझिएगा। HRMS के पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को देखने के लिए आप में गूगल या क्रोम में जाकर hrms.bihar.government.in पर लॉगिन करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में HRMS गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ब्राउज़र पर लॉगिन किया गया है। जब आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकलकर आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है और इस साइन इन के ऑप्शन के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसमें साइन इन कर सकते हैं बाई पासवर्ड या बाई OTP। इसके लिए आपको यूजर ID और पासवर्ड की ज़रूरत होगी, लेकिन प्रान जनरेशन के क्रम में आपके पास ना तो यूजर ID है ना ही आपके पास कोई पासवर्ड है, चूँकि यह किसी को पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो इसको यदि आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगेट यूजर नेम का एक ऑप्शन है। तो आपको करना ये है कि इस वाले ऑप्शन को सिंपल क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आपने
प्राण जनरेशन के समय में जो मोबाइल नंबर दिया होगा या आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर को इसमें इंटर करके गेट यूजर नेम पे क्लिक करेंगे। जब आप मोबाइल नंबर डालकर गेट यूजर नेम पर इस प्रकार क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस तरह का मैसेज प्राप्त हो, मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट या डाटा डज नॉट फाउंड। तो इस प्रकार का मैसेज अगर आपको प्राप्त हुआ है या हो रहा हो तो आप यह समझ जाइए कि अभी तक आपका HRMS के पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम शिक्षा विभाग को ही करना है। ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही है और यह वास्तविक में काम थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपके पूरे सेवा इतिहास को HRMS के पोर्टल पे डेटा संधारित करना होता है, तब जाकर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो यह जी आज विभाग के द्वारा एक पत्र भी जारी हुआ है जिसमें ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो जिन शिक्षक साथियों का HRMS के पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया हो गई होगी, उनके मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड को इस कॉलम में डालकर और पासवर्ड को यहाँ डालकर इस कैप्चा को यहाँ नोट करके यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो आपका HRMS ओपन हो जाएगा और तब आपको आपका पूरा डिटेल्स दिखाई पड़ेगा। यदि आपका HRMS पर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया हो गई होगी तो उस स्थिति में आपका HRMS पोर्टल कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके सारे डाटा को यहाँ पे संधारित किया जा चुका है। वास्तव में यह एक प्रकार का ई सर्विस बुक है, यानी आपका सर्विस बुक अब ऑनलाइन हो गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयमेंट का जो टाइप है वो रेगुलर लिख रहा है, आपका जो कैडर है बिहार एक्सक्लूसिव टीचर हो जाएगा और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 1 जनवरी 2025 दिख रही है। वैसे जो शिक्षक साथी जिस तारीख को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए होंगे वही डेट यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे कि आपका जो सर्विस है वो कन्फर्म के रूप में दिखाएगा। यदि आप 1 to 5 के टीचर हैं तो आपका बेसिक पे 25,000, अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं तो 28,000, यदि आप 9-10 के टीचर हैं तो 31,000 और यदि आप 11-12 के टीचर हैं तो आपका बेसिक पे 32,000 शो करेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग के निदेशक स्तर से यह पत्र जारी किया गया है कि होली जैसे पर्व, ईद जैसे पर्व और मार्क क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में अभी आपका फिक्सेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपके वेतन को मूल बेसिक पे जो कि 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 है, इसी को आधार मानकर 50% DA के आधार पर और 4% HRA के आधार पर आपका वेतन चालू कर दिया जाएगा। और जब आपका ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया हो जाएगी तो ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया के बाद आपको आपका वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक आपकी ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया नहीं होती है तब तक आपको वेतन नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 दिन 2 दिन या विगत 2-4 दिन के अंदर में आपका भी अगर प्राण कार्ड जनरेट हो गया है तो आपका ऑन बोर्डिंग हो जाएगा और आपको भी वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है जिसकी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को जरूर लिखें। हम आपके प्रश्नों का हर संभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।